कि ये हैं जो हम करते नहीं, जिनके पीछे हम भागते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह ने पैदा किया, पैदा करने के बाद फरमाया बंदे भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं, हाँ हरकत करेगा बरकत मिलेगी, ये ज़रूर है। लेकिन याद रख, किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए दीन को नहीं छोड़ना होगा। दीन को छोड़ के दुनिया हासिल करेगा तो दीन भी बर्बाद कर बैठेगा, दुनिया भी हासिल नहीं होगी। ज़रा सोचे तो सही। हम किसी से कहें हज़रत जी टाइम है, नहीं जी टाइम तो नहीं है, भी क्या है, बस मसरूफियत है। कोई मस्जिद में इमाम आ जाए, कोई ख़तीब आ जाए, कोई वाइज़ आ जाए, कोई मुकर्रिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, ऐलान कर दिया जाए ज़रा नमाजी हजरात बैठ जाइए, गुफ्तगू होगी, दीन की बातें होंगी, सुन के जाइए। किसी के बाद इतनी फुर्सत के लम्हात भी नहीं कि आने वाले मेहमान की तकरीम करके बातों को सुन लीजिए। टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने का टाइम नहीं, हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनने का टाइम नहीं, हमारे पास अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनने का टाइम नहीं। गपशप लगाने का टाइम ज़रूर है, माजरत के साथ। ये किसी को निशाना बना के बातें नहीं कर रहा, इस्लाह की खातिर बातें कर रहा हूँ। अगरचे अंदाज़े बयां इतना शौक़ नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ता है, वजीफ़ा ज़रा सुन लीजिए, अल्लाह की कसम सोने के पानी से लिखने वाली बात है। हर नमाज के बाद जो बंदा ये पढ़ता है 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, ज़रा तवज्जो, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह। घुटनों को छोड़ के बैठिए, सर ऊपर उठा के बैठिए, मेरी निगाह में निगाह मिला के बैठिए, बात तब समझ आएगी। फरमाया जो बंदा ये कहता है 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाह अकबर, और ये 99 का आदत हो गया, 99 हो गए। अब 100 का आदत पूरा करने के लिए जो बंदा ये कहता है क्या, ज़रा पढ़ते जाइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्को व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया जो बंदा ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, वो अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, बादशाहत उसी की है, तारीफ़ें भी उसी की हैं, तारीफ़ें भी उसी की, बादशाहत भी उसी की। ज़मीन का बादशाह भी वही, आसमान का बादशाह भी वही, इंसानियत का खालिक भी वही, ज़मीन का खालिक भी वही, आसमान का खालिक भी वही। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा हर नमाज के बाद ये तस्बीह कर लेता है, ये आदत इख्तियार कर लेता है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि भूला हुआ सबक हम सबको याद हो जाए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ये पढ़ लेता है, गुफ़िरत ख़तायाहू व इन कानत मिसला ज़बदिल बहर, पढ़ने वाले के गुनाहों को अल्लाह अपने रहमत से माफ़ कर देता है, चाहे पढ़ने वाले के गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। कराची वालों तुमने तो समंदर को देखा होगा, और बाद लोगों ने समंदर में कश्ती में बैठ के सैरो तफरीह भी की होगी। मैं आपसे पूछता हूँ आगाज़ कहाँ से होता है, इख्तिताम कहाँ होता है,
लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, हर आदमी बेखबर है, किसी को कोई खबर नहीं। लंबाई कितनी है, तूल और समंदर का कितना है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो बंदा हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर लेता है, उसके समंदर के झाग के बराबर क्यों ना गुनाह हो, अल्लाह अपने रहमत से उसके गुनाहों पे कलमे फेर दिया करता है। अरे भाइयों, आपके साथ भी रहमत, अज़ाब नहीं आएगा। आपकी बात पे रहमत, इंसान के ज़िम्मे गुनाह बाकी नहीं रहेगा। ज़रा आइए हम अमल करने वाले तो बन जाइए। हर नमाज के बाद सलाम फिरा, सलाम फिरने के बाद हम देखते हैं क्या इमाम साहब ने हाथ उठा के दुआ मांगी है। ऐसे घुटने उठा उठा के, हाँ जी, हम देखते हैं क्या इमाम साहब ने दुआ मांगी है। जी दुआ नहीं मांगी, दुआ के मुनकर हैं ये, दुआ तो मांगते नहीं हैं। अच्छा दुआ नहीं मांगी, फिर पीछे देखा कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा, पीछे जगह फारिग मिल गई, हम गए उठे और गए, कोई फिक्र नहीं, कोई हमें ये नहीं है कि हमने वज़ाइफ भी करने थे या नहीं करने थे। अरे अल्लाह के बंदो, आए बामुश्किल हमने नमाज पढ़ी, इमाम ने सलाम फेरा और हम चले गए। सुबहान अल्लाह कौन कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कौन पढ़ेगा, ला इलाहा अल्लाहु अकबर कौन पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कौन पढ़ेगा। और याद रखिए, मुझे एक और हदीस याद आई, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ये कह देता है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा पढ़ने से तमलउल मीज़ान, क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह इस पढ़ने वाले इंसान के नामे अमाल के अंदर इतना इजाफा करेगा, इतना इजाफा करेगा कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, सातों ज़मीनें और सातों आसमान दूसरे पलड़े में रख दी जाएं, रब्बे काबा की कसम इनका वजन बढ़ जाएगा और इनका वजन कम हो जाएगा। फरमाया जो बंदा ये कह देता है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तमलउल मीज़ान, तराजू को भर देते हैं ये अमल, तराजू को भर देते हैं ये अज़कार, तराजू को भर देती हैं ये तस्बीहात, तराजू को भर देती हैं ये तहमीदात, तराजू को भर देती हैं ये तकबीरात। और फरमाया जो बंदा ये कह लेता है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, फरमाया ये ऐसे दो कलमे हैं जो अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ज़बान पे बड़े आसान हैं, तराजू में बड़े वज़नी हैं। अगर तुम इनको पढ़ोगे, बहुत वज़नी कलमात हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। और लोगों जो रब को चीज़ प्यारी है उसका अजर भी अल्लाह उतना ही अजीम दिया करता है। ज़रा हम पढ़ें तो सही मेरे भाइयों। और फरमाया जो बंदा सलाम फिरने के बाद अपनी जाए नमाज पे बैठा रहता है, जितनी देर तक बैठा रहेगा अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी और फरिश्ते आसमान पे बैठ के उस बैठने वाले इंसान के हक में मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। हम क्यों जाते हैं? फरमाया अगर देखा जाए कि ज़मीन का बदतरीन टुकड़ा कौन सा है और अगर ये देखा जाए ज़मीन का बेहतरीन टुकड़ा कौन सा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये तकाबुल करना चाहते हो तो आइए। फरमाया अगर बदतरीन टुकड़ा देखना चाहते हो वो बाज़ार हैं, बाज़ार के चौक चौराहे हैं, और अगर अच्छा टुकड़ा देखना चाहते हो वो अल्लाह के घर मसाजिद हैं। मसाजिद में बैठोगे रब के रहमतें मिलेंगी, बाज़ार में बैठोगे किसी का गिला, किसी का शिकवा, किसी की चुगली, किसी की गीबत, किसी की बुराई, किसी की ये और किसी की वो, और अगर कुछ भी ना हो तो कम अज़ कम इतना तो होता है कि मर्दों के मुकाबले औरतों का गुज़र ज़्यादा होता है, और हमारी निगाहें जो हैं नामहरम औरतों की तरफ जब पड़ेंगी तो याद रखिए अगर इंसान जो है जानबूझ के गैर महरम औरत की तरफ अगर निगाह उठा के देखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह लोहे की सलाखें जहन्नम से निकाल के देखने वाले की आंखों पे इस तरह फेरेगा जिस तरह के सुरमे की सिलाई आंखों में लगाई जाती है। ये कोई मामूली चीज़ है? हमने इनको मामूली समझ रखा है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी रहमत है, आपकी बात भी रहमत है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है जो बंदा ये अमल कर लेता है, इन अज़कार की पाबंदी कर लेता है, अल्लाह अपने रहमत से उनके गुनाहों को भी माफ़ करता है, नेकियों में इजाफ़ा कर देता है। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।